हेलो एंड वेलकम माय यूट्यूब चैनल ई डॉट एक्सप्लेन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सर्कल बेस्ड ऑफिसर वैकेंसी के बारे में, जो कि निकाली गई एसबीआई के द्वारा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। और इसमें हम समझेंगे कि इस पोस्ट के बारे में, इसकी ऑनलाइन डेट क्या है, कब से आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और इसकी एग्ज़ाम डेट क्या होने वाली है। साथ ही साथ समझेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होने वाला है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और अप्लीकेशन फ़ीस कितनी है, और एग्ज़ाम पैटर्न और इंटरव्यू के बारे में समझेंगे। तो इनिशियली ये आपका 4 फेज़ में, इनिशियली 2 फेज़ में होने वाला आपका ये एग्ज़ाम है। पहला आपका कराया जाएगा ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन, फॉलोड बाय द स्क्रीनिंग टेस्ट, उसके बाद इंटरव्यू और लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी कराई जाएगी। तो इसमें जो वैकेंसी निकाली गई है वो हर स्टेट और यूटी में सर्किल वाइज़ वैकेंसी निकाली गई है, सर्किल वाइज़ लैंग्वेज वैकेंसी निकाली गई है। तो बात अगर हम अहमदाबाद सर्किल की करें, तो यहाँ पे लैंग्वेज, गुजराती लैंग्वेज के लिए यहाँ पे जो वैकेंसी है वो 240 है, जिसमें रिजर्वेशंस रेगुलर वैकेंसी हैं 240, जिसमें एससी के लिए 36 है, एसटी के लिए 18 है, ओबीसी के लिए 64 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 24 है और जनरल के लिए 98 है। उसके साथ साथ बैकलॉग वैकेंसी भी निकाली है, जिसमें टोटल वैकेंसी है अहमदाबाद के लिए गुजराती लैंग्वेज के लिए वो 54 है, और ये पीडब्ल्यूडी के लिए भी रेगुलर वैकेंसी में भी रिजर्वेशन है, प्लस बैकलॉग वैकेंसी में भी रिजर्वेशन है। अगर हम दूसरी सर्कल देखें, भोपाल में 200 पोस्ट निकाली गई हैं रेगुलर वैकेंसी में, और बैकलॉग वैकेंसी में 32 पोस्ट है, अलॉन्ग विद द कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन। अगर हम फर्दर देखें, भुवनेश्वर में है 100 सीटें हैं, चंडीगढ़ में है 80 सीट, चेन्नई में है 120 सीट, अलॉन्ग विद द बैकलॉग वैकेंसी 14 31। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में 100 हैं, प्लस बैकलॉग 30 हैं। हैदराबाद में सर्किल में है 230 और बैकलॉग 3 वैकेंसी हैं। जयपुर की बात करें तो यहाँ पे भी 200 हैं, बैकलॉग 3 वैकेंसी हैं। कोलकाता में देखिए यहाँ पे 150 हैं, बैकलॉग 43 में है। लखनऊ सर्कल की बात करें तो यहाँ पे आपसे लैंग्वेज जो पूछी जाएगी वो हिंदी और उर्दू टेस्ट की जाएगी, और यहाँ पे 280 हैं, और बैकलॉग वैकेंसी है इसमें 17 है। महाराष्ट्र सर्कल की बात करें, जहाँ पे आपसे मराठी लैंग्वेज पूछी जाएगी, और यहाँ पे 250 हैं, और बैकलॉग वैकेंसी 17 है। मुंबई मेट्रो में बात करें तो सर्कल, यहाँ पे जो आपसे लैंग्वेज टेस्ट आपसे पूछा जाएगा मराठी और कोंकणी, यहाँ पे 100 सीटें हैं और बैकलॉग में 5 हैं। न्यू दिल्ली सर्कल में बात करें, यहाँ पे आपसे हिंदी टेस्ट किया जाएगा, लोकल लैंग्वेज प्रोफेंसी लिखी जाएगी, यहाँ पे वैकेंसी 30 है जो कम है, और बैकलॉग वैकेंसी देखी जाए तो 19 है। और तिरुवनंतपुरम में यहाँ पे लैंग्वेज आपकी मलयालम चेक की जाएगी, और वैकेंसी है 90, बैकलॉग वैकेंसी है 26। तो टोटल जो रेगुलर वैकेंसी है वो 2600 है, और बैकलॉग वैकेंसी है 364 है। तो टोटल एग्रीगेट समवेयर अराउंड 3000 वैकेंसी के आसपास आती है, 3000 वैकेंसी के आसपास आती है, जो कि ऑल ओवर इंडिया निकाली गई है। और ये वैकेंसी एज अर्लियर टोल्ड ये एक सर्कल बेस्ड वैकेंसी है, तो आप जब भी अप्लाई करेंगे तो आप पर्टिकुलर सर्कल को आपको चूज़ करना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो आपके पास यहाँ पे जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगी गई है वो आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएशन डिग्री फ्रॉम एनी डिसिप्लिन या एनी स्ट्रीम से, अगर किसी भी स्ट्रीम से अगर आपने कर रखा है, ओनली एंड ओनली ग्रेजुएशन डिग्री इज़ इनफ टू अप्लाई फॉर दिस वैकेंसी। और बैंक ने क्लियर किया है कि ऐसे कैंडिडेट जिनके पास मेडिकल, इंजीनियरिंग या फिर सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एज लिमिट की बात करें तो इसमें मिनिमम एज लिमिट आपकी 21 होनी चाहिए, और मैक्सिमम 30 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब कि कैंडिडेट 1/5/1995 के पहले और 30/4/2004 के बाद के कैंडिडेट्स जिनका जन्म हुआ है वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर हम नेक्स्ट बात करें, एज रिलैक्सेशन की बात करें, तो इसमें कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन बता दिया गया है। तो ऐसी कैंडिडेट जो कि एससी एसटी से बिलोंग करते हैं उनको एज रिलैक्सेशन 5 साल का मिला है। ओबीसी कैंडिडेट्स नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं तो 3 साल का मिला है, और पर्सन विद डिसेबिलिटी से हैं, इन फॉलोइंग कैटेगरीज में फॉल करते हैं। तो अगर आप पीडब्ल्यूडी हैं, एससी एसटी से हैं तो 15 साल का है, पीडब्ल्यूडी ओबीसी से हैं तो 13 साल का है, और जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 10 साल की है, और एक्समैन और कमीशन्ड ऑफिसर्स के लिए 5 साल की इसमें एज रिलैक्सेशन बताई गई है। नेक्स्ट इसमें बात करें लोकल लैंग्वेज के बारे में, तो इसमें इस पोस्ट के लिए जिस पर्टिकुलर सर्कल से आप अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे आपकी लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी देखी जाएगी। इट्स मीन आपको वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है वो आपको रीडिंग, राइटिंग और अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए। और इनिशियली आपका एक लैंग्वेज टेस्ट भी कराया जाएगा, लैंग्वेज नॉलेज टेस्ट भी कराया जाएगा, अगर आप सपोज दूसरे सर्कल से फॉर्म को फिल करते हैं तो। हाँ, ये आपका टेस्ट एग्जाम कर दिया जाएगा अगर आप
क्लास 10th और 12th स्टैंडर्ड मार्कशीट को दिखा देते हैं कि आपने उस पर्टिकुलर लोकल लैंग्वेज में अपनी स्टडीज़ की हैं, तो उस केस में आपको इस टेस्ट में अपेयर होने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, तो इसमें आपका एक ऑनलाइन टेस्ट कराया जाएगा जिसमें 2 फॉर्मेट्स में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें कि पहला आपसे पूछा जाएगा 120 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और 50 मार्क्स की डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होगा। 50 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होगा और ये डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जो आपका कराया जाएगा वो इमीडिएटली आफ्टर द ऑब्जेक्टिव टेस्ट कराया जाएगा। ऑब्जेक्टिव टेस्ट ये 2 घंटे का पेपर होगा, जिसमें टोटल 4 सेक्शन होंगे, 120 मार्क्स का टोटल पेपर होगा और ये 4 सेक्शंस डिवाइड किए गए हैं कि किसमें से कितने क्वेश्चंस और कितने मार्क्स के पूछे जाने वाले हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज से आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस 30 आएंगे और ये 30 मार्क्स का होगा और इसमें आपको मिलेगा 30 मिनट्स। उसके बाद आपकी बेसिक नॉलेज चेक की जाएगी, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 होंगे और 40 मार्क्स का होगा, इसमें भी नंबर ऑफ टाइम आपको मिलेगा 40 मिनट्स। उसके बाद आपसे जनरल अवेयरनेस और इकॉनमी चेक की जाएगी, इसमें 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स और 30 मिनट्स। फिर आपका कंप्यूटर एप्टीट्यूड चेक किया जाएगा, 20 मार्क्स 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स 20 मिनट। सो ओवरऑल आपका ये 120 क्वेश्चन होंगे, 120 मार्क्स का होगा और 2 घंटे का पेपर मीन 120 मिनट का पेपर होने वाला है। वही बात करें अगर हम डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के बारे में, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट ये आपका 30 मिनट्स का होगा। इसमें आपकी इंग्लिश लैंग्वेज चेक की जाएगी, जिसमें आपसे पूछा जाएगा लेटर राइटिंग और ऐसे ये क्लियर कर दिया गया है कि आपसे डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में पूछा जाएगा। इसमें आपसे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 2 होंगे, मतलब कि 50 मार्क्स का ये डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होने वाला है। इसमें कोई सेक्शनल क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं होगा, सेक्शनल क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं देखा जाएगा। इसमें आपका टोटल इसमें डिस्क्रिप्टिव में आपका एग्रीगेट देखा जाएगा, एग्रीगेट मार्क्स देखा जाएगा। और एक चीज़ बैंक ने यहाँ पे क्लियर कर दिया है कि रॉन्ग क्वेश्चंस के लिए ऑब्जेक्टिव में रॉन्ग क्वेश्चंस के लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। देन जो कैंडिडेट इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं, उसके बाद उनको स्क्रीनिंग के लिए बुलाया जाएगा बिफोर द स्क्रीनिंग कमेटी, और स्क्रीनिंग कमेटी एग्जामिन करेंगी वेदर द कैंडिडेट जिसने अप्लाई किया है वो एलिजिबल है, इस सुटेबल अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को क्वालिफाई करता है या नहीं। और यहाँ पे जो आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी वो सर्कल वाइज एंड कैटेगरी वाइज बनाई जाएगी। तो बेस्ड ऑन द मार्क्स जो कि आपने ऑब्टेन किया है ऑनलाइन टेस्ट में, प्लस जो आपका एक्सपीरियंस क्राइटेरिया डिसाइड की है स्क्रीनिंग कमेटी ने। उसके बाद आपका एक इंटरव्यू होगा, 50 मार्क्स का इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा, जिसका क्वालिफाई मार्क्स बैंक डिटरमाइन करेगी। देन उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन, यहाँ पे आपको दो ऐसे कैंडिडेट्स जो कि सेपरेटली दोनों में क्वालिफाई करते हैं ऑनलाइन टेस्ट प्लस इंटरव्यू में, उसके बेसिस पे आपका फाइनल मेरिट बनाया जाएगा और फाइनल मेरिट के बेसिस पे आपकी लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी, फाइनल मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी। और यहाँ फाइनल मेरिट लिस्ट की वेटेज भी बता दी गई है कि जो आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा उसका 75% वेटेज देखा जाएगा और इंटरव्यू का 25% वेटेज देखा जाएगा। और इनका जो रिज़ल्ट है वो इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे पब्लिश की जाएगी। अगर नेक्स्ट बात करें कि एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ कहाँ पे होने वाला है, तो अगले एग्जामिनेशन सेंटर ये ऑनलाइन एग्ज़ाम कराया जाएगा अक्रॉस ऑल इंडिया, जो एनेक्सर नंबर 1 में बता दिया गया है कि कहाँ कहाँ पे इनका सेंटर्स जाने वाले हैं इन डिफरेंट स्टेट्स। देन अगर हम बात करें कि आपकी सैलरी कितने होने वाली है, तो आपकी बेसिक सैलरी होने वाली है वो 48,480 रुपये। फर्दर यहाँ पे ये जो नंबर बताए गए हैं, अगर हम इसको डिस्कस करें कि ये चीज़ क्या है, तो आपकी इसमें स्टार्टिंग जो सैलरी होगी, स्टार्टिंग सैलरी बेसिक सैलरी होगी वो होगी 48,800 अगर आप ज्वाइन करते हैं। अगर आप ऐसे कैंडिडेट ऑफिसर्स लेवल एक्सपीरियंस आपके पास है, ऑफिसर लेवल एक्सपीरियंस इन द सेंस कि आपने किसी शेड्यूल कमर्शियल बैंक में काम किया है या फिर रीजनल रूरल बैंक में काम किया है, 2 साल से ज़्यादा अगर आपने काम किया है, तो उस केस में आपको 2 एडवांस इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। इट्स मीन आपका जो बेसिक पे सैलरी होगा वो स्लाइटली हायर देन होगा, जो कि यहाँ पे बताया गया है। और अगर हम इस पे स्केल को ब्रेक डाउन करें, जो कि वहाँ पे डिस्कस बताया गया था कि यहाँ पे जो आपकी इनिशियल ज्वाइनिंग पे आपकी जो बेसिक सैलरी होगी वो 48,800 रुपये होगी, 48,480 होगी, 48,480 रुपये होगी। और हर साल आपका जो बेसिक पे होगा वो पर ईयर 2000 रुपीज़ इंक्रीज़ होगा और ये आपका कंटिन्यूस 7 साल तक होता रहेगा। सो फाइनली आपकी जो सैलरी होगी 7 साल में वो आपकी सैलरी होगी 62,480। फिर नेक्स्ट 2 ईयर तक जो आपकी बेसिक पे सैलरी इंक्रीज़ होगी, बेसिक पे सैलरी अब ये हो चुकी होगी और ये आपकी इंक्रीज़ होगी 2,340 रुपये पर ईयर, और ये 2 साल तक इंक्रीज़ होती रहेगी। एंड फाइनल जो आपकी सैलरी 2 साल के बाद बनेगी वो होगी 67,160। देन
ये आपका एज अ बेसिक सैलरी बनेगा और आपकी बेसिक सैलरी नेक्स्ट 7 ईयर तक पर ईयर 2680 ₹2680 इंक्रीज होगी, जो कि मैक्सिमम रीच कर जाएगी आपकी बेसिक सैलरी 85,920 रुपये। एंड फर्दर आप अदर बेनिफिट्स के लिए भी इसमें एलिजिबल होंगे। जैसे DA, HRA, लीज रेंटल और कॉन्ट्रीब्यूटिव पेंशन फंड, NPF, LFC, मेडिकल फैसिलिटीज़ और अदर फैसिलिटीज़ जो कि टाइम टू टाइम प्रोवाइड की जाती हैं बाय द बैंक। अगर नेक्स्ट हम डिस्कस करें ज्वाइनिंग एंड ट्रेनिंग करियर पाथ की, तो इनिशियल आपकी जो डिजिग्नेशन है या ज्वाइनिंग होगी वो सर्कल बेस्ड ऑफिसर की होगी, जिसमें आप 6 महीने के लिए एज अ प्रोविजन ऑफिसर काम करेंगे और आपका कंटिन्यूस वर्क एक्सपीरियंस असेस किया जाएगा। और अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस वेल एंड सेटिस्फैक्टरी निकलता है तो उस केस में आपकी ज्वाइनिंग को कंफर्म कर दिया जाएगा एज अ जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1 JMGC फर्स्ट जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1। यहाँ पे बैंक ने एक चीज़ क्लियर किया है कि जो भी सिलेक्टेड ऑफिसर्स होंगे वो किसी भी टाइप के इंटर सर्कल ट्रांसफ़र के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, ना तो इंटर सर्कल ट्रांसफ़र के लिए होंगे, ना कॉर्पोरेट सेंटर पोस्टिंग के लिए, ना तो फिर कॉर्पोरेट सेंटर एस्टेब्लिशमेंट पोस्टिंग के लिए, ना फॉरेन पोस्टिंग के लिए। और कब तक के लिए एलिजिबल नहीं होंगे? जब तक कि उनका प्रमोशन नहीं कर दिया जाता है SMGS 4 ग्रेड में, जब तक प्रमोशन नहीं कर दिया जाता है या फिर 12 साल तक आपने सर्विस नहीं दी है, तो दोनों में जो सबसे ज़्यादा होगा उसे देखा जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इस पोस्ट के लिए आपको कितनी एप्लीकेशन फ़ी भरनी होगी, तो अगर आप जनरल EWS या OBC से बिलोंग करते हैं, जनरल EWS OBC, तो उस केस में आपको 750 रुपये पड़ेगा। बट अगर आप SC ST या PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो इसमें आपको कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं आने वाली है। यहाँ पे बैंक उन कैंडिडेट्स के लिए एक पेड टेस्ट भी ऑर्गेनाइज कराएगी जो कैंडिडेट्स बिलोंग करते हैं SC ST OBC या PWD के लिए, इन कंसोनेंस जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग होती हैं। तो जो ऐसे कैंडिडेट्स जो कि अपने मतलब ऑप्ट करते हैं इस पेट टेस्ट में अपेयर होने के लिए, उनके लिए ये टेस्ट कराया जाएगा सो दैट उनको एक आइडिया मिल सके कि एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये कोई मैंडेटरी टेस्ट नहीं है फॉर द सिलेक्शन, बट ये एक टाइप का डेमो टेस्ट कह सकते हैं जो बैंक पूछ सकती हैं कि कैसे क्वेश्चंस बैंक में पूछे जाते हैं। और इसकी अगर इन्हें डेट के बारे में बात करें तो आप अप्लाई कर सकते हैं 9 मई 2025 से लेकर 29 मई 2025। 9 मई 2025 से लेकर, और इसकी लास्ट डेट है 29 मई 2025। एंड लास्ट इधर यहाँ पे बात की गई है गाइडलाइंस। जब आप ऑनलाइन फॉर्म को फिल करेंगे तो आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट से फिल करेंगे, और ये फर्दर आपको इन केस कोई क्वेरी आती है तो उसके लिए भी यहाँ पे डिटेल्स बता दी गई हैं कि आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और डॉक्यूमेंट्स जब आप अपलोड करेंगे तो डॉक्यूमेंट्स किस फॉर्मेट में होंगे, जैसे कि ये सारे डॉक्यूमेंट JPG की फॉर्मेट में होंगे या PDF के फॉर्मेट में होने वाले हैं। नेक्स्ट फर्दर गाइडलाइंस एज टू द स्कैनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, फोटोग्राफ और सिग्नेचर। और ये बाकी सब फर्दर जनरल गाइडलाइंस है कि अगर आप मिसकंडक्ट में पकड़े जाते हैं तो उसकी इन केस में तो आपके साथ क्या क्या किया जाएगा। और ये रहा एनेक्सर नंबर 1 जहाँ पे आपके ऑनलाइन टेस्ट कराए जाएंगे। और ये नंबर ऑफ़ स्टेट्स बता दिए, स्टेट और UT, और उनके ऑनलाइन सेंटर्स कहाँ कहाँ पे हैं, जैसे अंडमान निकोबार, पोर्ट ब्लेयर में, आंध्र प्रदेश में इन सिटीज़ पे, अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पे, आसाम में इन सिटीज़ पे हैं, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, तो और लद्दाख, केरला। सो ये इसके एग्ज़ाम सेंटर ऑल ओवर इंडिया में होने वाले हैं। तो आप अपने डिज़ायर के हिसाब से, सर्किल के हिसाब से आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एक चीज़ बैंक ने यहाँ पे और भी क्लियर कर दिया है कि जब आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो आपको एक डिक्लेरेशन देना होगा, और उसका फॉर्मेट यहाँ पे ये बता दिया गया है। और ये आपके ही द्वारा लिखा होना चाहिए और कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए। प्लस आप जो यहाँ पे थंब इम्प्रेशन देंगे वो आपका लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन लगने वाला है। एंड लास्ट में ये सारे बाकी की डिटेल्स हैं कि आपके सिग्नेचर, फ़ोटो की क्या डायमेंशन और फाइल साइज़ क्या होने वाली है।